हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शारदा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे दोस्तों, आज हम तीसरा मॉडल स्टार्ट करने जा रहे हैं और आप सभी इसमें से जुड़ें और अपनी टीजीटी पीजीटी की तैयारी को और बूस्ट बनाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से पश्चिमी दार्शनिक ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? बताइए, किस दार्शनिक ने कहा कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूर रहती है? मतलब कला नकल है और सत्य से दोहरी दूर है। किसने कहा? यह है प्लेटो भाई साहब का। किसका है? प्लेटो का। अगला क्वेश्चन, पिघलाते समय कांच की सफाई के लिए किस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं? पिघलाते समय कांच की सफाई के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? तो ये है सुहागा का इस्तेमाल करते हैं। किसका? सुहागा का। अगला क्वेश्चन, निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? निफ्ट शैक्षणिक केंद्र किस क्षेत्र में कार्य कर रहा है? तो ये कार्य कर रहा है फैशन तकनीक। किसमें है? फैशन तकनीक में। चिकनकारी का संबंध किससे है? चिकनकारी का संबंध वस्त्रकला से है। किससे है? वस्त्रकला। आप ये भी बता दीजिए पाक कला का संबंध किससे है, या पाक कला किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है नियामतनामा से। किससे? नियामतनामा से। अगला क्वेश्चन, भारत भवन किस शहर में स्थित है? भारत भवन किस शहर में स्थित है? तो भारत भवन है भोपाल में। अब भारत कला भवन वाराणसी में, तो यहाँ क्या होगा? भोपाल। भारत भवन कहाँ है? भोपाल में। फोटो की कतरन से बना चित्र क्या कहलाता है? हमने आपको अक्सर यही बताया कि फोटो से, कागज़ से, एक कागज़ की कतरन से होता है जिसे कोलाज कहते हैं, फोटो की कतरन से होता है जिसे मोन्टाज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोन्टेज। अगला क्वेश्चन, फोटोग्राफी प्लेट के ऊपर किस रासायनिक पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं? हमने इसमें दो आंसर देखे हैं। हम खुद इस प्रैक्टिस सेट में तो एक कराया गया है कि मैग्नीशियम सल्फेट है, लेकिन हम सिल्वर हैलाइड भी देखे हैं। अब ये एग्जामिनर के ऊपर है कि वो क्या सही कराता है, लेकिन कहीं कहीं सिल्वर हाइलाइट भी किया गया है, कहीं मैग्नीशियम सल्फेट भी किया गया है, तो आप समझ लीजिएगा। वैसे इस प्रैक्टिस सेट में मैग्नीशियम ही दिया गया है। अगला क्वेश्चन, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन है? भारत की पहली महिला राज्यपाल हैं सरोजनी नायडू। कौन है? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन है, निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला किसका उपन्यास है? निर्मला, गबन, गोदान, ये सब किसके हैं? प्रेमचंद्र के। किसके? प्रेमचंद्र। राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई? राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना कब की गई? इसकी पूरी डेट बताना है। कितना है? 8 फरवरी 1962। कितनी है? 8 फरवरी 1962। आप ये 1962 तो सबको पता होगा, लेकिन 8 फरवरी भी याद कर लीजिए। तो राज्य ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश की स्थापना 8 फरवरी 1962 में हुई। कब हुई? 8 फरवरी 1962। अगला क्वेश्चन, डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? इसकी स्थापना कब हुई ये भी बताना है। डोगरा आर्ट गैलरी कहाँ है? तो ये है जम्मू में। कहाँ है? जम्मू में। इसकी स्थापना हुई 1954 में। कब हुई? 1954। अच्छा ये बताओ, राष्ट्रीय ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई? कब हुई? उसकी भी 1954 में ही हुई। अगला क्वेश्चन, सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? सेरीग्राफी किसका तकनीकी नाम है? तो ये है सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग का। क्या है होगा इसका आंसर? सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग। अगला क्वेश्चन, अश्व किसका वाहन है? अश्व किसका वाहन है? वरुण का। किसका है? वरुण। अगला क्वेश्चन, चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन है? हमने कल भी या परसों की जब क्लास में आपको बताए थे, बताइए कौन है? रॉक गार्डन चंडीगढ़ का डिज़ाइनर कौन है? नेकचंद्र सैनी। चार्ल्स कोरिया किसके डिज़ाइनर हैं? भारत भवन भोपाल के। सतीश गुजराल, ये भी वास्तुकार हैं, कलाकार हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन,
पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? पटुआ चित्र कहाँ से संबंधित है? तो ये है कालीघाट से। कहाँ से? कालीघाट। अगला क्वेश्चन, जख्म नामक कृति के रचनाकार कौन है? जख्म नामक कृति किसकी है? सोमनाथ होर की। किसकी? सोमनाथ होर की। अगला क्वेश्चन, कटरा मथुरा से बैठे बुद्ध की जो मूर्ति मिली है वो किस काल से संबंधित है? कटरा मथुरा से प्राप्त बैठे हुए बुद्ध की मूर्ति किस काल की है? कुषाण काल। कुषाण काल के शासक कौन है? बताओ। कनिष्क। कौन है? राजा कनिष्क। कनिष्क। मिलान करना भाई, मिलाइए जल्दी जल्दी। अब सौर मंदिर कहाँ है? सौर मंदिर है महाबलीपुरम में। राजा रानी मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में है। सचिया माता मंदिर ओशिया में है। लक्ष्मण मंदिर सिरपुर, कहते हैं ना सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, किसे समर्पित है ये? भगवान विष्णु को। अगला क्वेश्चन, विदुर बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग ये किस अजंता की किस गुफा संख्या में है? बताइए। बोधिसत्व पद्मपाणि पेंटिंग अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1 में। विदुर पंडित जातक पेंटिंग गुफा संख्या 2 में। इसे जैसे ये बोधिसत्व पद्मपाणि तो सबको पता होगा, गुफा संख्या 1। अब विदुर पंडित जातक पेंटिंग जैसे नहीं याद हो तो दा विदुर, यहाँ दा आ रहा है, यहाँ 2 आ रहा है, दा से दा 2 2। विदुर पंडित जातक पेंटिंग कहाँ है? गुफा संख्या 2 में। वेशांतर जातक शाह रहा है 17, जैसे हम याद किए आपको बता रहे हैं, ठीक है। वेशांतर जातक शाह रहा है, इसमें शाह से वेशांतर अजंता की 17। चैत्य हॉल 19 है। कितने चैत्य तब कितने विहार है बताओ? 5 चैत्य हैं। उनका नाम क्या है? 9, 10, 19, 26 और 29। किसी किसी में 30 भी रहता है बट 30 नहीं होगा, 29 होगा। 5 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली के प्राचीन शहरों को क्रमानुसार लगाना है। दिल्ली के प्राचीन शहरों को क्रमानुसार लगाना है। पहले क्या होगा? सीरी का किला किसने बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में। फिर तुगलकाबाद इसे किसने बनवाया? गयासुद्दीन तुगलक। जहाँपनाह मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोजाबाद फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया, ठीक है। इस प्रकार ये पहला क्वेश्चन, पहले सीरी का किला, फिर तुगलकाबाद, फिर जहाँपनाह, फिर फिरोजाबाद। अगला क्वेश्चन, भारतीय कला में हर्मिका शब्द का क्या मतलब है? बताइए। इसका किससे संबंधित है हर्मिका? ये स्तूप स्थापत्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्तूप स्थापत्य। अमृत की कला किस देश की कला है? अमृत की कला किस देश की प्राचीन कला को कहते हैं? तो ये कहते हैं मिस्र की कला को। किसको कहते हैं? मिस्र की कला। रेखा में रंग की शक्ति होती है। लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, ये किसका कथन है? ये बताओ। रेखा में रंग की शक्ति होती है, द लाइन हैज़ द पावर ऑफ कलर, ये कथन किसका है? पॉल गॉन्ग का। किसका है? पॉल गॉन्ग। एक है कुछ ऐसे सेजां का है रंग परिप्रेक्ष्य, कुछ है ऐसे, तो वो कोटेशन दिया है सेजा ने। बताएं कभी आएगा तो, याद आएगा तो, ठीक है। ब्लू नाइट, अगला क्वेश्चन है ब्लू नाइट। ब्लू नाइट किसका है? हेनरी मातिस का है। सॉरी, ब्लू नाइट नहीं, ब्लू नाइट है हुसैन का। ब्लू न्यूड है इनका। ब्लू न्यूड किसका है? हेनरी मातिस का। आप लोग भी सुन रहे हैं, बता नहीं रहे हैं कि मैम गलत है, ठीक है। बताया करो कमेंट में, बॉक्स में बताया करो कि मैम ये गलत है, ये सही है। आप अच्छा पढ़ाती हैं कि नहीं पढ़ाती, ये सब आपको बताना चाहिए ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ भाई अच्छा पढ़ाते हैं कि नहीं पढ़ाते। अच्छा नहीं पढ़ाते तो और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करें हम, ठीक है। तो ब्लू न्यूड है हेनरी मातिस की, और ब्लू नाइट है हुसैन का, जो बहुत प्रसिद्ध हैं, विश्व प्रसिद्ध हैं हुसैन जी हमारे भाई साहब। पिकासो ने किस चित्र पर अपने चित्रकारी के लिए तैल रंग के साथ मिट्टी का प्रयोग किया? पिकासो की कौन सी पेंटिंग है जिस पर उन्होंने तैल के साथ मिट्टी को भी प्रयोग किया? वो है मैंडोलिन एंड गिटार में। किसमें? मैंडोलिन एंड गिटार में। एंटी आर्ट शब्दावली किससे संबंधित है? एंटी आर्ट शब्दावली के निर्माता कौन है? ये दादावादी कलाकार हैं, बताइए कौन है? मार्शल दुनशा। कौन है? मार्शल दुनशा। अगला क्वेश्चन, द कॉलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू
मतलब सेंट मैथ्यू का बुलावा किसका है? कैरावेजियो का। कैरावेजियो कौन से संबंध तो किस आंदोलन से संबंधित कलाकार हैं? बरोक। ये बरोक कलाकार हैं। कौन है? बरोक कलाकार। अगला क्वेश्चन, अपने पिंक पीरियड के लिए कौन जाने जाते हैं? पासे पिंक, पासे पिकासो। कहाँ गए पिकासो भाई साहब? ये हैं। इनका जन्म कब होता है? 1881 में। मृत्यु कब होती है? 1973 में। याद रखिएगा सब, ठीक है। उस चित्रकार का नाम बताइए जो केरलवास से संबंधित है। उस चित्रकार का नाम बताना है जो केरलवास से संबंधित है, वो है लॉरियोनोव। कौन है? लॉरियोनोव। कौन दादावादी चित्रकार हैं? तो जो मैक्स अर्नस्ट हैं वो दादावादी और अति यथार्थवादी दोनों हैं। इन्होंने एक पक्षी का नाम है, याद नहीं आ रहा, चित्र आल्टर ईगो। आल्टर ईगो नामक पक्षी था जो मैक्स अर्नस्ट के पास था, ठीक है। ये अति यथार्थवादी, मेन अति यथार्थवादी हैं। लेकिन अगर अति यथार्थवादी और दादावादी दोनों आ जाए तो उसमें से तीसरा ऑप्शन होगा कि दोनों, तो वो लगाना है। लेकिन अगर ऐसे नहीं है अति यथार्थवाद तो दादावादी एक कलाकार है मैक्स अर्नस्ट, ठीक है। दोनों हैं। अगला क्वेश्चन, कौन भूदृश्य चित्रकार है? कौन भूदृश्य चित्रकार है? वो है कोरो या कोरोट। अगला क्वेश्चन, एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? एमिल नोल्डे किस आधुनिक कला आंदोलन से संबंधित हैं? तो ये हैं जर्मन अभिव्यंजनावाद। किससे संबंधित है एमिल नोल्डे? जर्मन अभिव्यंजनावाद से संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यंग वुमेन विद ए वाटर जंग, ये किसने इसे चित्रित किया? यंग वुमेन वाटर ए जंग को? तो ये है जॉन वर्मियर। किसका है? जॉन वर्मियर का। अगला क्वेश्चन, आइडियल ऑफ द ईस्ट किस कलाकार की पुस्तक है? आइडियल ऑफ द ईस्ट है ओकाकुरा। किसकी है? ओकाकुरा। और ये ताइकान हिजदा, ये अवनीन्द्रनाथ टैगोर के यहाँ आते हैं 1902 में, ठीक है। 2 वर्ष तक रहते हैं और अपनी जापान के थे ये। इन्होंने अपनी जापान से जो भी वहाँ की वास्तु तकनीक थी सब अवनीन्द्रनाथ टैगोर को सिखा दिया। तीसरी श्रेणी का डिब्बा, ये किसका है? दोमी का। दोमी और कौन से कलाकार कहे जाते हैं? ये कौन से किस आंदोलन के कलाकार हैं दोमी? तो ये हैं यथार्थवादी। कौन है? यथार्थवादी। कुर्बे भी यथार्थवादी की हैं, दोमी भी हैं यथार्थवाद के, ठीक है। इनका तीसरी श्रेणी का रेल डिब्बा है। और ये व्यंग चित्रकार भी हैं। कौन है? व्यंग चित्रकार। ये सब जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं ना, उसे याद रखिएगा, क्योंकि जो हम एक्स्ट्रा बता रहे हैं उससे भी क्वेश्चन बन जाएगा। पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ? पाब्लो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ? स्पेन में। हमने बताया था ना आपको कब हुआ? 1881 में जन्म और 1973 में मृत्यु। छापक कलाकारों का अब बताना है सिक्वेंसी से कि सबसे पहले किसका जन्म हुआ भाई। सबसे पहले हुआ रेब्रा, फिर गोया, फिर जेम्स एंसोर, फिर एडवर्ड हूपर। रेब्रा का जन्म 1606 में हुआ। गोया का जन्म 1746 में। जेम्स एंसोर का 1880 में शायद। और एडवर्ड हूपर का है 1882। हम इन दोनों को आपको बता देंगे, लेकिन ये दोनों क्लियर है, ठीक है। चलिए यही क्वेश्चन आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अति यथार्थवादी कलाकार का नाम बताइए जो अति यथार्थवादी कलाकार जो मैक्स अर्नस्ट हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ? अभी हमने बताया ना कि मैक्स अर्नस्ट अति यथार्थवादी कलाकार भी हैं और दादावादी भी हैं। तो मैक्स अर्नस्ट का जन्म किस देश में हुआ? तो ये हुआ जर्मनी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वर्जिन ऑफ द रॉक्स, जिसे मैडोना ऑफ द रॉक्स भी कहा जाता है, ये पुनर्जागरण कला की अवधि में 1483 में के समय बनाई गई। ये किस कलाकार की पहचान है? मतलब मैडोना ऑफ द रॉक्स जो पेंटिंग है पुनर्जागरण काल में बनाई गई है 1483 में। पूछ सकता है कि कब बनाई गई है? 1483 में। इसका नाम है मैडोना ऑफ द रॉक्स और पुनर्जागरण काल में बनाई गई है। कलाकार का नाम है लियोनार्डो दा विंची। अगला क्वेश्चन, 1501 से 1504 के बीच में संगमरमर से इटली के कलाकार माइकलएंजेलो द्वारा बनाई गई पुनर्जागरण काल की जो मूर्ति कला है, इसका उत्कृष्ट कृति कौन सी है? तो कौन सी इसमें पेंटिंग है इन चारों पेंटिंगों में जो 1501 से 1504 के बीच में बनाई गई संगमरमर में और माइकलएंजेलो द्वारा? कौन सी है? डेविड का समय पूछ सकता है 1501 से 1504। अगला क्वेश्चन, किस गिरजा में सर्वप्रथम बट्रेस का प्रयोग किया गया? किस गिरजाघर में सबसे पहले बट्रेस का प्रयोग किया गया? तो वो है सेंट बसील। हमने कैसे याद किया? बा से बट्रेस, बा से बसील, सेंट बसील। सर्वप्रथम बट्रेस का प्रयोग
सेंट बसील गिरजा में भी किया गया, और एक और है चार्ट्रस गिरजाघर, ठीक है। एक सेंट बसील और दूसरा चार्ट्रस। अगर बसील सेंट बसील नहीं होगा तो चीज वो तो सेंट वो चार्ट्रस गिरजाघर होगा, ठीक है। पुनर्जागरण कला किस देश में फली फूली? तो ये सबको पता होगा, कहाँ फली फूली? इटली में। सिस्टाइन मैडोना किसका चित्र है? सिस्टाइन मैडोना है राफेल संजियो का, इनका पूरा नाम है राफेल संजियो, ठीक है। लफ्स ऑफ जुपिटर ये किसका है? कैरावेजियो। कैरावेजियो बरोक शैली कलाकार हैं। वसारी कौन है? वसारी कौन है? इतिहासकार हैं, कला इतिहासकार है, इतिहासकार। डिवाइन कॉमेडी किसके द्वारा रचित है? तो डिवाइन कॉमेडी है दांते की, लेकिन डिवाइन कॉमेडी पर चित्रणकार किसने किया अगर पूछ ले तो वो है विलियम ब्लैक। अब विलियम ब्लैक किससे जुड़े हैं? रोमांसवाद से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था? गोथिक शैली का आरंभ कहाँ से हुआ था? फ्रांस से। कहाँ से हुआ? फ्रांस। माइकल एंजिलो चित्रकार होने के साथ साथ और क्या हैं? तो मेनली ये मूर्तिकार हैं। कौन है? मूर्तिकार। और अगर ये सब अगर ऐसा दे चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुकार और सभी, तो फिर इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है। पर मेनली पूछा है तो यह मूर्तिकार ही होंगे। स्लिप ऑफ रीजन ब्रिक्स क्या लिखा है? स्लिप ऑफ रीजन ब्रिक्स फोर्थ मास्टर, ये 18 सीरीज है, किसकी है? ये है फ्रांसिस्को दी गोया की। किसकी है? स्लिप ऑफ रीजन ब्रिक्स फोर्थ मास्टर, ये है गोया। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न कला आंदोलन कौन सा है? प्रथम विश्व युद्ध के समय, प्रथम विश्व युद्ध के समय नैतिक और सामाजिक मूल्यों के क्षरण से उत्पन्न जो कला आंदोलन है वो है दादावाद। कौन सा है? दादावाद। अगला क्वेश्चन, इटली के पुनर्जागरण कलाकार वास्तुकार का नाम बताएं जो परिप्रेक्ष्य तकनीक का प्रयोग किया। वास्तुकार की बात कर रहा है, ठीक है। इटली के पुनर्जागरण काल का वास्तुकार है जिसने परिप्रेक्ष्य तकनीक का प्रयोग किया वो है पाउलो चेलो, ठीक है। वास्तुकार कौन है? पाउलो चेलो। प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? प्लेटो द्वारा लिखित ग्रंथ कौन सा है? 52 का बताओ। वो है सिम्पोजियम। कौन सा है? सिम्पोजियम। अगला क्वेश्चन, सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित सिद्धांत को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य प्रकृति और सौंदर्य की प्रशंसा से संबंधित चित्रों को सौंदर्य शास्त्र कहते हैं। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया है? बताइए। इन सब में तो आपको ऑप्शन की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि इतनी तैयारी तो हो गई होगी आप लोग की। नाट्यशास्त्र में भरत मुनि ने कितने भावों का विवेचन किया? 49। कितने भाव का? 49 भाव का। संचारी भाव कितने होते हैं? 33। स्थायी भाव, अच्छा भरत मुनि ने अपने नाट्यशास्त्र में कितने स्थायी भाव बताए? बताओ जल्दी जल्दी, कितने स्थायी भाव बताए हैं? स्थायी भाव की संख्या कितनी है? 8। अगला क्वेश्चन, रस भी 8 ही बताए हैं। संचारी भाव का संबंध किससे है? तो संचारी भाव का संबंध है रस से। भारतीय चित्रकला के षडंग का सही अनुक्रम क्या होगा? तो आपको सभी को आता होगा, बताइए। वात्स्यायन कृत जो कामसूत्र है उसका जो टीका या शोधर पंडित ने किया है उसमें उन्होंने इस षडंग का उल्लेख किया है। पूरा कोटेशन आपको याद होना चाहिए। क्या है? रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सादृश्य वर्णिका भंग इत चित्र षडंगकम। इस मतलब पंक्ति से हम उस आंसर को निकाल सकते हैं। जैसे रूप भेद, पहले रूप भेद आएगा, तो ये देखिए रूप भेद आया, पहले रूप भेद प्रमाण, यानी तो पहले प्रमाण आएगा। पहले रूप भेद किस में है? रूप भेद प्रमाण, रूप भेद प्रमाण भाव लावण्य योजना, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन, द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं। अब हमें प्राथमिक श्रेणी के द्वितीय श्रेणी के दोनों बताइए आप। द्वितीय श्रेणी के रंग होते हैं हरा, बैगनी, नारंगी, ठीक है। और प्रथम श्रेणी के लाल, पीला, नीला, ये प्रथम श्रेणी, ये द्वितीय श्रेणी, ठीक है। ये तो अवर्णीय रंग है, पीला को छोड़कर
जिनका कोई कलर नहीं होता, अमणि के अंतर्गत आते हैं। इन्हें एक्रोमैटिक भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये बताइए कि हरा रंग किससे बनता है, बैगनी, नारंगी, इन सब का मिलान बताइए हमें, बताइए, हम वेट करते हैं, तब तक अगले बढ़ते हैं, आप बताते जाइए। तैल रंग चित्रकला तकनीक है, तैल रंग चित्रकला तकनीक है। तैल में कैसे काम करते हैं, गाढ़े से हल्का और जल में हल्के से गाढ़े। ठीक है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए क्या आवश्यक है, विभाजन में सामंजस्य बनाने के लिए आवश्यक है अनावश्यक तत्वों से बचना, उचित बनावट का उपयोग करना, रंगों एवं स्वरों की भिन्नता। तो कौन सा हो जाएगा, ऑलवेज, सभी। निम्नलिखित में से प्राथमिक रंग कौन से हैं, हमने अभी आपको बताया है, बताइए कौन से हैं, लाल, पीला, नीला। अगला क्वेश्चन 61, एक ब्राइड मूर्ति किसकी है, एक ब्राइड किसकी है, एक से संबंधित अधिकतर उन्होंने मूर्ति बनाई है जिसकी ये मूर्ति है, एक ब्राइड, बताइए। प्रदोष दास गुप्ता की है, किसकी है, प्रदोष दास गुप्ता। वास्तु अभिकल्पन के लिए कौन प्रसिद्ध है, मतलब जिसने जो वास्तु कला में काम करता कौन है, वो है सतीश गुजराल। सतीश गुजराल को, सतीश गुजराल ही है शायद, बहरे कलाकार हैं, इन्हें कहा जाता है मूक बधिर कलाकार। और इनके भाई जो सतीश गुजराल के हैं वो भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनका नाम बताइए क्या है, इंद्र कुमार गुजराल। ठीक है, सतीश गुजराल को पद्म विभूषण 1999 में मिला था। ठीक है, निम्न में से किसके चित्र तांत्रिक भाव के हैं, बताइए, कौन तंत्र मंत्रशाला से संबंधित है भाई, जी.आर. संतोष, कौन है, जी.आर. संतोष। सरबरी राय चौधरी किसके छात्र हैं, सरबरी राय चौधरी किसके छात्र हैं, प्रदोष दास गुप्ता के। सरबरी राय चौधरी प्रदोष दास गुप्ता के शिष्य हैं। अगला क्वेश्चन, यामिनी राय किस शैली से प्रेरणा ली, तो ये बंगाल की जो काली घाट पट शैली है उससे प्रेरणा लेती हैं, ये लोक कलाकार हैं। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ, 1887 में बांकुरा में।